दोस्तों, इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई शर्म की बात है कि सोशल मीडिया में बाज़ अफराद रियासत के बड़े उलमाए कराम, रियासत के मारूफ उलमाए कराम के सिलसिले में गलत और झूठी खबर फैला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार। आजकल हमारे नौजवानों को क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। जो खौफ के रहबरा करते उन्हें से वीडियो बनाकर ट्रोल करते आलिमों को टारगेट किया जा रहा है। ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो तुम्हें वीडियो बनाती, वीडियो बनाने से पहले इसकी तहकीकात करो। क्या वास्ते ये आलिमों की दिलकशी की गई लोगों को? 1 साल पहले दारुल उलूम सईदिया मदरसे को एक बीजेपी का एजेंट आता है, वो टारगेट करता है मदरसे को, वहां पर आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है करके बोल के एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है। जैसे इस बात का एमएलए एस श्रीनिवास साहब को पता चला, उन्होंने फौरी तौर पर उस मदरसे को जाते हैं, उस मदरसे का जायजा लेते हैं। जायजा लेने के बाद उस बीजेपी के एजेंट के ऊपर एफआईआर फाइल करके, जैसे एफआईआर फाइल किया वो बीजेपी का एजेंट भाग गया। फिर 1 साल के बाद वहां के जिम्मेदारों ने एमएलए एस श्रीनिवास साहब को एक जलसा का मुंतखब करके खुसूसी मेहमान बनकर बुलाया गया, जिसमें कर्नाटका के अमीर शरीयत जनाब मौलाना सफीर अहमद साहब भी मौजूद रहे और जामिया मस्जिद के इमाम और खतीब मौलाना इमरान मकसूद साहब भी वहां पर मौजूद रहे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर जनाब मौलाना हजरत इफ्तार खासफी साहब भी वहां पर मौजूद रहे और तमाम बहुत से वहां पर दीगर हजरात भी मौजूद रहे। उन सब लोगों की मौजूदगी में वहां पर यह जलसा होने के बाद में एमएलए एस श्रीनिवास साहब ने अपनी दिल की खुशी इजहार की आलिमों के ऊपर, उलमाओं के ऊपर। उन्होंने शाल पोशी और गुलपोशी की। वहां पर ये जैसे उन्होंने शाल पोशी और गुलपोशी आलिमों की अपनी दिली मोहब्बत उन्होंने जताई, तो चंद लोगों ने उनकी वीडियो पकड़कर ट्रोल करके वहां पर क्या बोल दिया, बर्थडे का उसको लकब दे दी। वहां पर बर्थडे नहीं हुआ है, बच्चों की जो सालाना जलसा है, जो खुरान पूरा किए, उसको सुनने के बाद उन्होंने वहां पर शाल पोशी और गुल पोशी आलिमों की, अमीर शरीयत की, सबकी करकर उन्होंने वहां पर रुखसती की। और उसके बाद ये दर्दनाक हादसा जो चामराजपेट के अंदर बेजुबान जानवरों के ऊपर जो मैं क्या बोलूं, वो हादसा इतना अफसोस करना उस हादसे के ऊपर, इतना दर्द करना, क्योंकि वो बेजुबान है। अगर से किसी के ऊपर, हमारे ऊपर भी हमला हो जाता है, हम बोल सकते कि फलाना हमला कर वो बेजुबान किसको दिखाएगा, किसे को बोलेगा? वो बेजुबानों के ऊपर हमला हुआ, जो हमारे हिंदू भाइयों के, जो गायों के ऊपर जो हमला किया, उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी बात को कुछ बीजेपी के लीडरों ने वहां पर जाकर एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करे, हिंदू मुसलमान को पीड़ित करने की कोशिश करे। उस मौके पर वहां के एमएलए और कर्नाटका के मिनिस्टर जनाब बीजे जमीर अहमद खान साहब वहां पर जाते हैं, उन हिंदू भाइयों बहनों को दिली तसल्ली देते हैं और उन जो हरकत किए हैं, जो उनको सजा देने की वहां पर उन्होंने मांग करते हैं, तो उसको चंद लीडरों ने क्या कहे, क्या ठान काटते के मन चले गए बीजे जमीर अहमद खान साहब। यहाँ हमारे डीजे हिली के नौजवाना फस्को ईद के बारे में कुछ नहीं हो रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हमारे डीजे हिली के केजे हिली में जो बेकसूरा फस्कोई, जो हमारे भाया फस्कोई, उन्हें जल्द से जल्द, जरूर से जरूर, बहुत जल्द आने वाले ही इंशाअल्लाह आ जाएंगे। तो इसके एक सियासत में ले लो दोनों को। और एक बात क्या करके बोलूंगा, जमीर अहमद खान साहब जो है खाली कौम के स्टूडेंट, पूरी आवाम के लीडर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक निगाह से और एक साथ लेकर चलने वाले लीडर। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे डीजे हिली, केजे हिली के जो भाया फंसको ही बहुत जल्दी उन आने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ करो उन्हें जल्द से जल्द यहाँ हो, तो उनके घरों को आको, उनके घर के ऊपर सलामती से रहते। आप अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखो।